दिल्ली से हैं दयावती जी, स्वागत है आपका। हेलो मैम, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? दयावती जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए, शायद आपसे कांटेक्ट हमारा नहीं हो पा रहा है, लेकिन मैम फिर से कॉल ट्राई कर लीजिएगा। आपकी कॉल का बेसब्री से हमें इंतज़ार रहेगा। दर्शकों, देखिए, आप लोग की कॉल जब नहीं लग पाती है तो आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि आपकी सुविधा के लिए हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हमेशा अवेलेबल हैं हेल्पलाइन नंबर पे। आप कभी भी किसी भी क्वेरी के लिए वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपकी कॉल यहाँ पे नहीं लगती है तो तुरंत आप हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर से बात कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर पे आप लोग जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट कॉलर शशिकांत जी, आगरा से, स्वागत है आपका। हेलो शशिकांत जी, आप लाइन पे हैं? हेलो, चलिए, शायद इनसे भी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। सर, आप फिर से कांटेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि अभी समय है। आप हकीम साहब से लाइव बात कर सकते हैं, लेकिन किसी कारणवश अगर आपकी बात नहीं हो पाती है तो हेल्पलाइन नंबर पे आप जुड़ सकते हैं। हकीम साहब, जैसे कि मैं बात करना चाहूँगी डैंड्रफ को लेके ही। हमने कई लोगों की डैंड्रफ ऐसी भी देखी है जो परत की परत होती है। कुछ लोगों की एकदम बालों में वो चिपकी रहती है और निकलने का नाम नहीं लेती है। लोग परेशान हो जाते हैं, बाल इतने रफ हो जाते हैं। तो क्या उसके लिए ऑयलिंग करना क्या बेहतर है, या फिर हम कुछ और भी नुस्खा अपना सकते हैं? अच्छा, देखिए, जिसको अक्सर लोग डैंड्रफ समझते हैं तो अक्सर वो डैंड्रफ नहीं होता। जी जी। और होता क्या है कि हमारे सर में सोराइसिस होता है, क्योंकि वो उस सर में बाल होते हैं तो वो ठीक से दिख नहीं पाता, तो सर में सोराइसिस होता है और जिसे लोग डैंड्रफ समझते हैं। तो ऑयलिंग तो करना ज़रूरी है सर में या डैंड्रफ में। और अगर ये आपके सर में सोराइसिस है तो आप देसी घी लगा सकते हैं, या डैंड्रफ है तब भी लगा सकते हैं, इससे बहुत फ़ायदा होता है। लेकिन अगर ऐसा डैंड्रफ है जो आपकी समझ में नहीं आता और किसी सूरत कम नहीं होता तो उसे सोराइसिस समझा जाए, तो उसके लिए फिर सोराइसिस का नुस्खा लेना पड़ेगा। और वो ये है कि एक चुटकी नमक ज़ैतून पानी में मिलाएं और अलसी को हल्का सा भूनकर पाउडर बना लें और आधा एक चम्मच अलसी खाएं। और ये नमक ज़ैतून एक चुटकी पानी में मिलाकर अलसी खाकर ये पानी पी लें। दिन में एक दफ़ा काफ़ी है, या जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बॉडी में भी है सोराइसिस और सर में भी है, तो 2 बार भी ये नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, एक बार फिर से आगरा से हमारे साथ शशिकांत जी जुड़ गए हैं। स्वागत है सर आपका। मैडम जी, राम। नमस्कार सर। मैडम, मैं आगरा से शमशाबाद रोड से बरौली से बोल रहा हूँ जी। मेरे को थोड़ी आप भी जानते हो, क्या दिक्कत परेशानी है? मैडम, मेरा छोटा भाई है, उसके पेट में एक साइड से दर्द हो रहा है। मैंने उसका चेकअप भी कराया, हाँ। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पेट में दर्द? तो बेटा, ये बताइए, पोट में दर्द है। राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में? और कौन सा टेस्ट कराया आपने? क्या सोनोग्राफी कराई? चेक भी कराया था मैंने, चेकअप भी कराया है, कुछ बताया नहीं। दर्द कहाँ पे होता है सर? किस साइड होता है? लेफ्ट में होता है, राइट में होता है? किस तरह का दर्द होता है? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड होता है? लेफ्ट साइड में जी, लेफ्ट साइड होता है। सोनोग्राफी कराई क्या आपने भाई? हाँ, ठीक है। लेफ्ट साइड। अच्छा, देखिए, एक टेस्ट होता है जिसे सोनोग्राफी कहते हैं। वो पेट का अंदर का दिखाता है कि अंदर क्या हो रहा है। तो
फिलहाल तो आप देखिए, अगर सोनोग्राफी आपने नहीं कराई है तो वो करा लें, और बहुत दर्द है तो सोनोग्राफी करना ज़रूरी है। मामूली सा है, नहीं ठीक होता है तो आप ये करें कि बेल का मुरब्बा ले लें, और पत्थर बेल या बेल पत्थर जो आती है, अब आने वाली होगी, तो उसका मुरब्बा भी मिलता है ऑफ सीज़न में, हम उसको मुरब्बे को इस्तेमाल करते हैं। उसका 1 पीस या आधा पीस खाएं। और एक आता है नमक ज़ैतून, 1 चुटकी लें, असली नमक ज़ैतून 1 चुटकी लें और पानी में मिलाकर ये पी लें, एक बेल का मुरब्बे का पीस खाकर। दिन में ऐसा आप 2 बार कर सकते हैं, आपके भाई को फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, गीता जी हैं अगली कॉलर, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो जी मैम, बताइए, सवाल करिए। जी, बोलिए मैम, प्रश्न करिए। हमें ना थायराइड है और बवासीर है। थायराइड और बवासीर। जी जी। क्या उम्र है गीता जी आपकी? हमारी उम्र 45 साल। 45 साल। अच्छा, देखिए, ये दोनों रोग आपके अच्छे हो सकते हैं अगर आप मेरा मशवरा मान लें। सौंफ और धनिया लें, और 100 ग्राम ले लें, जैसे दोनों चीज़ें, जितनी एक चीज़ लें उतनी ही दूसरी चीज़ भी लें। सौंफ और धनिया, इसको खूब बारीक पाउडर बना के रख लें। और एक आता है नमक ज़ैतून, ये दुनिया का एक विशेष नमक है जो दिखता तो नमक जैसा है लेकिन स्वाद में नमकीन नहीं होता। और नमक ज़ैतून ने 1 चुटकी भर के पानी में मिला दें, मिक्स हो जाता है फ़ौरन ही। इस पानी से धनिया और सौंफ का पाउडर 1 चम्मच भर के खाएं और ये पानी पी लें। दिन में 2 बार, खाने से पहले या खाने के बाद भी ले सकते हैं अगर भूल जाते हैं तो। लगातार 2-3 महीने खाएं या उससे भी ज़्यादा, तो आपका थायराइड और बवासीर को फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, दयावती जी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गई हैं, स्वागत है मैम आपका। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार भाई साहब। स्वागत हमारी बहन का। थैंक यू भाई साहब, कट गया था, दोबारा जुड़ी हूँ मैं। और आप जी। कैसे हैं? शैलजा कैसी है? शैलजा तो बहुत खराब लड़की है। आप तो मिली हैं। जी, शैलजा तो बहुत अच्छी है भाई साहब। हम तो दिन में 1 या 2 बार इसको याद कर लेते हैं। मेरा नाती तो बहुत प्यार करता है। ये पहली मुलाकात में अच्छी लगती है, अब की दोबारा आप मिलेंगे तो आप बहुत बुराई करेंगे इसकी। नहीं, दोबारा ज्यादा अच्छा प्यार करेंगे भाई साहब, बहुत अच्छे से। अब तो जानने भी लग गए ना। जी। पर हमें ये नहीं लगा भाई साहब कि हम शैलजा को जानते नहीं है। हम तो ऐसे थे कि डरे नहीं। मेरे बच्चे और सब ऐसे बोलते हैं कि मम्मी आप तो मरे से भी नहीं इसके, नए है और इतनी लाइट लग रही है आपके सामने, और आप पहली बार बोल रहे हो इतने, मतलब आपने कोई बात 2 बार पूछ रहे थे कि दोबारा कोई बात दोहराई क्या? मैं बोली नहीं, मैंने कुछ नहीं दोहराया दोबारा, जो बोला वो एक बार बोला। वाकई आपने बहुत अच्छी बात की, और रीटेक नहीं हुआ तो बहुत अच्छा हुआ। देखिए, मेरा भी कभी रीटेक नहीं हुआ। मैं भी बैठता हूँ तो बस बोलता जाता हूँ, जो दिमाग में है। कभी ना स्क्रिप्ट लेते हैं ना कुछ लिखा हुआ रहता है, आपके सामने बैठ जाते हैं, तो कभी रीटेक नहीं हुआ। ये मशहूर है टेलीविज़न पर, मेरे बारे में ये मशहूर है कि कभी रीटेक नहीं हुआ। और फिल्मी दुनिया में मशहूर था दिलीप साहब का, दिलीप कुमार का, कि वो कभी रीटेक नहीं होता था, जो बोलते थे बगैर स्क्रिप्ट के बोल जाते थे। बहरहाल बताइए क्या सवाल है? सवाल ये है भाई साहब कि हर बीमारी के नुस्खे ना, इन 4 हर बीमारियां का इलाज इन 4 चीजों में है। दर्द का तो बोल दिया मैं, और
इन्फेक्शन हर चीज का नमक जैतून में, सही और कहा। शुगर का जामुन के गोंद में, और जामुन का यो रस मतलब जो पीना चाहिए, इसका जैतून का सिरका। बस शरीर के लिए ना ये 4 चीज बहुत काफी है, और लेने की जरूरत नहीं है। इनमें मीठा सोडा वगैरह आप ये किचन की चीजें बताते हो, ये यूज कर लो। ये सबसे पहला बहुत अच्छा नुस्खा है, बस और ज्यादा कुछ खाने की जरूरत नहीं है। तो बहुत ये सही। मेरा अनुभव है। नहीं, बहुत ही अनुभव की बात की है। और आपने देखा होगा कि मैं इन 4-6 चीज़ों के इर्द गिर्द घूमता रहता हूँ। कभी इसको खाने के सोडे से बता दूंगा, कभी अलसी से बता दूंगा, कभी सौंफ से बता दूंगा, कभी धनिया से बता दूंगा। लेकिन इन 4-6 चीज़ों में ही तमाम बीमारियां हैं। ये आपने पहली बार कहा, आज तक किसी ने नहीं कहा, जिसको सिर्फ मैं महसूस करता था कि इन्हीं में पूरी तमाम इलाज मौजूद है। लेकिन आपने सबसे पहले समझा कि ये 4 चीज़ें 6 चीज़ें ज़रूर हों, और इसके अलावा कोई चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। बस कोई घरेलू चीज़ बदलती रहती है, कभी धनिया हो जाता है, कभी अलसी हो जाती है, कभी आंवला हो जाता है। लेकिन यही चीज़ें हैं जो इसका सार है। क्या कहते हैं हिंदी में, जो वो सार है वो ये है। बाकी कोई भी चीज़ आती जाए, कभी बेल पत्थर से बता दिया, कभी आंवले से बता दिया, कभी किसी चीज़ से बता दिया, कभी, तो ये सही समझा है। पहली बार किसी ने समझा है इस बात को कि मैं 4 चीज़ों के अलावा कोई भी चीज़ निकालता डालता रहता हूँ, लेकिन ये 4 चीज़ें 6 चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होती। वाकई में हकीम साहब, ऐसे ही आप नहीं कहते कि दयावती जी बहुत अनुभवी हो गई हैं। तरह तरह से वो हर एक नुस्खे को ट्राई भी करती हैं, आपसे पूछती भी हैं, और देखिए कितनी गहरी बात आज उन्होंने कह भी दी है। बहुत गहरी बात है। जी। मतलब आप तो इतना नहीं समझ रहे होंगे जितना मैं समझ रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ये महिला ऐसी नहीं है जो मामूली नहीं है, ये गैर मामूली है। और जब किसी शागिर्द को कोई उस्ताद कुछ सिखाता है तो वो उसका टेस्ट लेता है कभी कभी कि पता नहीं ये बात ये समझा या नहीं समझा। तो मुझे टेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये खुद टेस्ट दे देती है। आज ये इतनी बड़ी बात बोलती है कि मैं बता नहीं सकता कितनी काबिलियत की बात है कि वो सारी हिकमत को समझ गई है। मैं बड़ा खुश हूँ कि मेरी बहन ने इतनी गहराई से अध्ययन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिएगा, लोगों की सेवा करते रहिएगा उन नुस्खों के जरिए जो आप हकीम साहब से जानती हैं। अगले कॉलर हैं पंजाब से, स्वागत है आपका। हेलो। जी सर। हेलो मैम, नमस्कार। नमस्कार सर। जी मैम, बोलिए। मैं हकीम साहब से बात करना चाहता हूँ। जी, बात हो रही है, मैं आपका स्वागत करता हूँ भाई। जी हकीम साहब, सलमान खान साहब, नमस्कार, आदाब। जय हिंद, स्वागत भाई आपका बहुत बहुत। जी बस आपसे मुलाकात हो गई, बस और क्या बोलूं। ये एक शेर जा रहा है कि वो घर हमारे आए, ये खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। वाह, बहुत पुराना शेर आपने पढ़ा, बहुत अच्छा लगा। बताइए और क्या सवाल है। अच्छा जी हकीम साहब जी। बात ये है कि मैं एक तो मेरा थोड़ा लीवर में चस्का आता है कभी कभी, तो एक थोड़ा जो बीपी है उसका प्रॉब्लम रहता है। तो एक मैं और पूछना चाहता हूँ कि ये जो आपके प्रोडक्ट हैं, जो दवाइयाँ हैं, इनके लिए कोई आपका कंपनी कोई अथॉरिटी लेटर भी देता है क्या कि आप रख सकते हैं और आगे उसको डिलीवर कर सकते हैं? ठीक है, ठीक है सर। जी हाँ, ज़रूरत पड़ने पर दे सकते हैं अथॉरिटी लेटर भी। और ये एक्चुअली घरेलू नुस्खे हैं, घरेलू प्रोडक्ट है, और वक्त बहुत कम है।
तो इसलिए मैं पहले आपको नुस्खा बता देता हूँ। लीवर से होशियार रहें। आजकल लीवर की बीमारी इस कदर हो रही है, और बस एक चुटकी नमक ज़ैतून, एक चुटकी खाने का सोडा, पानी मिलाएं, और धनिया और सौंफ का पाउडर बना लें। 100 ग्राम धनिया, 100 ग्राम सौंफ का पाउडर बनाकर रख लें। ये पाउडर खाएं 1 चम्मच भर के, और नमक ज़ैतून 1 चुटकी और खाने का सोडा 1 चुटकी पानी मिला के रोज़ाना 1 बार या 2 बार पी लिया करें। आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी।